मगर आदमी सिर्फ सूटकेस की संरक्षा तक ही सहज हो रहा था। अब वो बच्चों की तरफ ताक भी नहीं। उसकी परेशान दृष्टि तो मेरे कंधे के ऊपर से होते हुए शून्य तक जा रही है। उसकी बृहत्तर पारिवारिक समस्याओं का अंदाज लगाने का कोई साधन भी नहीं है मेरे पास। और मैं जानता हूँ कि पहली पारी में क्लीन बोल्ड हो चुका हूँ। खैर, इधर चाय पीते चिनिया बादाम खाते दोनों नेताओं की बहस और चुटकियां बादस्तूर जारी हैं। दोनों लोकप्रिय लग रहे हैं। कुलियों से लेकर टिकट कलेक्टर तक सबसे राम सलाम और दुआ खैर चल रही है। 15-16 बरस का चिकट लड़का उनके जलवा जूतों पर क्रीम पॉलिश चमका रहा है। 5-6 लोगों का मजमा लगा हुआ है। देश देशांतर की राजनीति से फारिग होकर वे लोग पॉलिश वाले लड़के को निशाना बनाते हैं। दोनों मिलकर उसकी खिंचाई आरंभ करते हैं। ये उनका खेल है। कौन पार्टियां में है रे? जांग मसल मसल कर खुजाते हुए एक नेता पूछता है। मुझे यकीन है ये पुरानी दाद है। परेशान आंखों वाला कुछ चौकन्ना हो गया है। राजनीति, सत्ता लोलुप उन्मादी राजनीति और उसकी भ्रामक प्राथमिकताएं। सोचने विचारने वाले व्यक्तियों के लिए इससे बड़ा परेशानी का और कौन सा कारण हो सकता है? शाबाश, लगता है मैंने नब्ज पकड़ ली है। मैं अपने को बधाई देता हूं और इत्मीनान से दूसरी बाजी फेंकता हूं। पार्टी उटी में रहकर क्या करेंगे सर? अरे सब है तो गरीब को लूटता है। पॉलिश वाले की आवाज तैरती है। ऐसा साला डायलॉग मारता है। अरे अरे गरीब के पास रहता का है जो कोई लूट लेगा। दूसरा नेता पटकी देता है। छोटा सा समूह भद्दे तरीके से हंसता है। मैं आदमी को इस नए आलोक में पढ़ता हूँ। हो सकता है राजनीति के गड़बड़ झाले में अपने पसंदीदा मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता होते देख परेशान हो, पर मेरी इस धारणा का आधार क्या है? हाँ, देखने में तो संवेदनशील और खुले विचारों वाला लग रहा है, पर हो सकता है ये मात्र मेरा भ्रम हो। मेरे विचारों में खलल पड़ता है। दोनों बच्चे दोहरी बदन वाली औरत से कुछ कह रहे हैं। औरत आदमी को निर्देश देती है, आदमी बदले में कुछ समझाता है। कॉन्फ्रेंस ही चल रही है। भारी सेने वाली स्त्री की विजय होती है। आदमी दोनों बच्चों को लेकर जहाँ पेशाब घर लिखा है उधर जाता है। अब जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते हैं मेरा खेल भी रुक गया है। अभर भगवा में वोट दिया था कि मंडल में? पहला नेता पूछता है। बाकी लोग खींकी करते हैं। कम उम्र लड़का झिझक रहा है। बोल बोल, कौन चिन्ह पर छापा मारा था? दूसरा नेता खोदता है। चिकट से लड़का शर्माता है। नेतागढ़ उस गरीब के पीछे ही पड़ गए हैं। सबका यही हाल है। सब ही उस गरीब के पीछे पड़े हुए हैं। हमारी तरफ पानी का हिया लगा हुआ है सर। इसी से चापाकल पर छापा मार दिए थे। उसकी इस मूर्ता पर जोर का ठहाका लगता है। अरे मानो बड़ा भारी मजाक कर दिया गया हो। पता नहीं लोग कैसे इस फूहड़ बातों पर कैसे गिलपिलाने लगते हैं। मुझे तो प्रयास करके भी हंसी नहीं आती है। दुर ससुर, अरे निर्दल में गिराकर भुटवा बर्बाद कर दिया। अरे बेवकूफ, राजनीति सीखो। प्रजातंत्र का मतलब होता है भीड़ का राज। अरे झट से को बड़का पार्टी धर लो, फायदे में रहोगे। भीड़ में अलग से चलोगे तो पिछा ना जाओगे रे। पिछा ना जाओगे रे। इस जुमले से मैं चिंतित हो जाता हूँ, लेकिन धीरे से खैर भी मनाता हूँ कि अधिक बड़बड़ करने वाला इंसान नहीं हूँ। अन्यथा भीड़ मुझे भी कब का कुचल चुकी होती, और क्या पता एक दिन कुचल ही डाले। कारण मेरी निजी विकृतियां ही हैं और जिन्हें मैं सुधारना भी नहीं चाहता। मसलन घातक अस्त्रों और मुंडमाला से लैस देवी देवता मुझ में भक्ति नहीं जगा पाते। आतंकवादी ईश्वरों, जंग परस पैगंबरों और रक्त पिपासु धर्म गुरुओं और ये नए पुराने पाखंडों से एलर्जी है मुझे। पर कहीं से भी नास्तिक नहीं हूं मैं। वर्णभेदी व्यवस्था चाहे किसी के द्वारा चले उसे ठोकर मारता हूँ। खूनी क्रांति के नुमाइंदे मेरे आदर्श नहीं। वैचारिक स्थिरता का मैं विरोधी हूँ, और आदर्श के आईने में लोगों को उनके दोष दिखाना मेरी आदत है। अब कोई बताएगा कि मैं किस समूह के लायक बचा हूँ? मुझे नहीं तो और किसे रौंदेगी भीड़। खुद को सबसे ऊपर व अलग पाने में अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है।
अपनी क्रांतिकारी शहादत की सोच सोचकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आत्ममुग्धता के सागर में डुबकियां लगाता हूँ। उधर आदमी और दोनों बच्चे मुंह बनाए हुए चले आ रहे हैं। बच्चों को कुछ आया हुआ है और ये कोई रहस्य की बात नहीं है कि प्लेटफॉर्म का टॉयलेट बजबजा रहा होगा। सुसंस्कृति सिखाती माँ उन्हें रोकने के लिए आंख दिखाती है। दोनों बालक पैर सिकोड़कर बैठ जाते हैं। मैं दूसरी पारी को यहाँ से पकड़ता हूँ। निश्चय ही वर्तमान राजनीति परेशानी का पुख्ता कारण है, पर राजनीति को कितनी गंभीरता से लेता है आदमी, ये उस आदमी पर ही निर्भर करता है। मैं आदमी के भीतर झांकने का प्रयास करता हूँ। किस विचारधारा से जुड़ा रहा होगा उसका? अगर ये पता लग जाए तो हल आनन फानन में खोजा जा सकता है। मन करता है चालाकी से बातचीत के जरिए उससे कुछ उगलवा लूं, लेकिन ये तो सीधा साधा फॉल होगा। इतनी भोड़ी बेईमानी करने का मेरा बौद्धिक अहम भी आड़े आ रहा है। मन महसूस कर रह जाता हूँ। ध्यान बटोर कर पूरे परिवार का सघन परीक्षण करता हूँ। आदमी की छोटी सी दाढ़ी वामपंथी झुकाव का संकेत है। बच्चों के गंदे तावीज़ जंतर मंतर धार्मिक रुझान की पुष्टि कर रहे हैं, और औरत की महंगी पसंद, कीमती साड़ी व कपड़े, दुनिया भर का सामान, भारी भरकम सूटकेस मध्य मार्गी किंतु कदाचारी संस्कृति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आखिर आखिर किस तरह के आदर्श में विश्वास रखता है ये आदमी? मेरा माथा झंझना जाता है। मैं फिर से एक एक चीज को पढ़ता हूँ और उत्तर वहीं से कौंधता है। एक एक खास वर्ग की तरह ही राजनीति को खेल सरीखे लेने वाला है आदमी। किसी भी तंत्र के अनुरूप रंग बदलने की क्षमता रखता है ये। सामाजिक उथल पुथल से अप्रभावित, उसकी प्राथमिकताएं भिन्न हैं। परिस्थितियां कितनी भी त्रासद रहें, अपना लाभ चुरा कर निकल जाएगा वो। उसकी माली हालत इस बात की गवाह है। दुनिया जाए भाड़ में, अपनी बला से उसे परवाह नहीं। मन कड़वाहट से भर जाता है। धूप का चश्मा उतार कर रेशमी रुमाल से पेशानी पोंछता हूँ। मेरी नज़र मेरी सुनहरी कमानी पर पड़ती है। मेरा हाथ कांप जाता है। किस 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 बात की नैतिक प्रभुता का ढोंग रच रहा हूं तब से? खर्चीली और आसान जीवन शैली का आदि, हवाई क्रांतिकारिता की विलासिता में लिप्त और एक रोगग्रस्त पंगु ढांचे से बेखटक अपना निवाला नोचने वाला मैं, भुकभुकाती बिजली की त्रासद शहरों की पीड़ा पर ही तो मेरा भी ठाट बाट चल रहा है। पारदर्शी बनने के प्रयास में मेरा अश्लील दोहरापन उभर आया है। मैं चिढ़ जाता हूँ। अपनी औकात में वापस लौटना भारी लग रहा है। लेकिन यदि संरक्षक लोग ही व्यवस्था को सड़ाते रहेंगे तो इंसानों में गिद्ध भी समाएगा, और ये मेरा दोष नहीं है। झटपट एक सिद्धांत रचकर अपने आहत अहंकार पर मलहम की तरह फैलाता हूँ। खैर, जो भी हो, पर राजनीति संकट कतई इस आदमी की परेशानी का कारण नहीं हो सकते। मेरा दूसरा चांस भी हवा में उड़ गया। खेल अपनी ऊंचाई बना रहा है और मैं सरसरा कर जहां से शुरू किया था वहीं पर पहुंच गया हूं।